बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ इलाके में बड़ा हंगामा हो गया। रविवार शाम पुलिस ने उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के चेलेगो आलिया इलाके में एक कथित टीएमसी कार्यकर्ता के घर के पीछे के बगीचे से 79 बम बरामद किए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। एक खास घर पर शक होने के कारण पुलिस ने उसके पीछे बगीचे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वहां एक बैग मिला, जिसमें ये बम रखे हुए थे। भानगढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है। दूसरी ओर इस घटना के बाद लोग साल 2007 और 8 की घटना याद कर रहे हैं। दरअसल 2007 और 8 में पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी गर्म रही थी, खासकर नंदीग्राम और सिंदूर आंदोलन के दौरान। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरोध में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। उस समय बम और हथियारों का खूब इस्तेमाल हुआ था। मई 2008 के पंचायत चुनाव के आसपास बीयूपीसी यानी कि भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी और सत्ताधारी दल के समर्थकों के बीच कई हिंसक झड़पें हुई। दोनों तरफ से बम फेंके गए और गोलीबारी भी हुई। जांच के दौरान सीबीआई और सुरक्षा बलों को कई जगहों से कच्चे बम और अवैध हथियार मिले थे। इसके बाद 2007 में नंदीग्राम में ऑपरेशन सनराइज चलाया गया। इसमें बड़ी मात्रा में कच्चे बम मिलने की खबरें सामने आई थी। यह कोई सरकारी सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उस समय की सत्ताधारी सीपीएम की एक योजना थी। इसका मकसद उन इलाकों पर फिर से कब्जा करना था जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन का प्रवेश रोक दिया था। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ के खिलाफ किसानों ने जोरदार विरोध किया था। इस दौरान कई गांवों से CPIM के समर्थकों को बाहर निकाल दिया गया था। ऑपरेशन सनराइज का मकसद इन समर्थकों को फिर से उनके घरों में बसाना और पूरे इलाके पर दोबारा राजनीतिक पकड़ मजबूत करना था। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हथियारबंद कैडर नंदीग्राम पहुंचे। इस दौरान हिंसा, आगजनी और कई झड़पें हुई। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि उस समय राज्य पुलिस सिर्फ देखती रही थी या फिर कैडरों की मदद कर रही थी। इस दौरान कच्चे बम और हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। गांव में लोगों ने रास्ते खोद दिए थे, पुल तोड़ दिए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन ऑपरेशन सनराइज के दौरान इन बाधाओं को जबरदस्ती पार किया गया। इस ऑपरेशन के बाद देश भर के बुद्धिजीवी और कलाकारियों ने बुद्धदेव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नंदीग्राम का नरसंहार और ऑपरेशन सनराइज जैसे शब्द मीडिया में छा गए। इसी आंदोलन के वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को असली पहचान मिली और अगले ही चुनाव में उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस घटना ने ममता बनर्जी और टीएमसी को मां, माटी और मानुष के नारे के साथ और मजबूत किया। कई जानकार मानते हैं कि 2011 में वामपंथी मोर्चे की 34 साल पुरानी सत्ता की गिरने की सबसे बड़ी वजहों में ऑपरेशन सनराइज और नंदीग्राम की हिंसा प्रमुख थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार हमलावर है। वह बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी घुसपैठ के आरोपों को लगातार नकार रही है। पहले चरण में छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई गैर राजनीतिक ताकत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को अशांत करना चाहते हैं? क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भानगढ़ में 79 देसी बम मिलना उसी कड़ी का हिस्सा है? तमाम सवालों के जवाब NIA की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीट के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 6 सीट के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।